चलो भाई 1 मिनट और। वन 1.56 ठीक है, देखते हैं 4 और 5 मैच कर रहे हैं ना। चलो बेटा देखते हैं। तो आप क्या करोगे, सर मैं बोलता हूं ना, इसका N1 वाला मैक्सिमा और इसका N2 वाला मैक्सिमा दोनों का y सेम कर देता हूं। दोनों का y क्या कर देता हूं, सेम कर देता हूं बेटा। y सेम कर दिया मतलब पोजीशन सेम कर दी मैंने, सही है। तो बताओ इसका N1 वाला मैक्सिमा कहां बनेगा, N1 लैम्डा 1 d बाय d। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। y इसका कितना होगा बेटा, N2 लैम्डा 2 d बाय d। चलो भैया ये तो हमेशा कट जाएंगे। देखो क्या आ गया, N1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू N2 लैम्डा 2। बेटा N1 बाय N2 का रेशियो आप निकाल लो, यह आ रहा है कितना, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 बोलना भाई है, 5200 को आप लैम्डा 2 ले रहे हो और 1 को किसको ले रहे हो, 6500। 13 से कट रहे हैं, देखो ये 13 5 जा 13 4 जा, मतलब N1 बाय N2 कितना हो जा रहा है, 4 बाय 5। मतलब इसका चौथा होगा, इसका पांचवा होगा। अगली बार इसका 8वां होगा, इसका 10वां होगा, इंटू 2 कर दिया। अगली बार इसका 12वां होगा, इसका 15वां होगा। और हमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम कौन सा होगा बेटा, इसका चौथा होगा और इसका पांचवा होगा, सही है। और दोनों के लिए y सेम आने वाला है, तो आप किसी भी एक से निकाल लो, या तो इस वाले से निकाल लो 4 पुट करके, या इससे निकाल लो 5 पुट करके। तो आप बताओ किस वाले से निकाल ले, फर्स्ट वाले से निकाल ले। तो आप निकालो बेटा y इज इक्वल्स टू N1 लैम्डा 1 d बाई डी। N1 कितना लूं, 4। लैम्डा 1 कितना लिया, लैम्डा 1 कितना बोला था आपने, 6500 एंगस्ट्रॉम, माइनस 10 1.2 मीटर, और d कितना था 2 mm, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये कितना आंसर आ रहा है, बोले भाई 1.56 mm। कन्वर्ट कर लिया होगा बच्चों ने इसको, 10 की पावर माइनस 3 आया होगा तो mm बोल दिया, सही है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिख लीजिए। अगली बात देखिए, अगली बात है ना, अगली बात वहीं शुरू करते हैं जहां हमने कल लास्ट छोड़ी थी। देखो भाई अगेन अपन बेटे क्या लगा रहे थे, स्लैब लगा दो। भाई चौज है ना भाई, ठीक है। अब अपन क्या लगा दे रहे बेटा, स्लैब लगा दे रहे दोनों के सामने। किसके सामने, दोनों के सामने। तो क्या कहानी बनेगी देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोनों के सामने, पर फिर भी पता होना चाहिए।
बेटा इसकी थिकनेस T1 ले लेता हूं, T1 नहीं, हमने तो L1 ली थी, L1 U1, L वाला गया कहां, आ जाए क्या? ये है L2, ये है μ2, सही है। अब इसके अंदर वो पूछते क्या है, बस ये पूछते हैं कि भैया ये बताओ सेंटर पे जहां पर पहले सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, अब उधर पाथ डिफरेंस कितना होगा? जीरो तो नहीं होगा, जीरो हो भी सकता है, कितना होगा ये बताएं। यहां डेल्टा एक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपसे। बस कैसे सोचा जाए बताओ, कैसे सोचा जाए? सर ये है S1, ये है S2 और ये है O, तो बताओ बेटा आप क्या बोलोगे, डेल्टा एक्स क्या है? व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा से ऊपर वाला ज्यादा चल रहा है, तो आप बोलोगे सर ये है S1O माइनस S2O ऑप्टिकली। बोलो यार, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली देखना चाहिए ना, मैं ज्योमेट्रिकली तो दोनों बराबर है बेटा, बात खत्म होगी। तो मुझे बताओ बेटा S1O को आप जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? S1 ऑप्टिकली पता क्या है, S1O में से पहले आप लेंथ घटा दो L1 और उसकी जगह गिनो म्यू L1। बोलो यार, L1 को हटा के कितना गिनो? म्यू L1। इसी प्रकार से आप जब S2O को गिनने लगो ऑप्टिकली, तो आप S2O में से पहले घटा दो L2, फिर L2 को कितना गिनो? म्यू L2। वो जो 2 किलोमीटर का पैच था, उस 2 किलोमीटर को हटा दो पहले और उसकी जगह कितना लिखो? 10 किलोमीटर लिखो। समझ में आ रहा है? तो -2 + 10 तो 8 किलोमीटर जैसा लगाओ भाई। 2 तो आप वैसे भी चलते ना यार, चाहे ट्रैफिक है चाहे नहीं है। 10 आप चले, 10 के बराबर था वो, तो आप एक्चुअली में कितना एक्स्ट्रा चले बताओ? 8 चले आप। बोलो यार, समझ में आया क्या? 2 किलोमीटर का पैच किसके बराबर था? 10 किलोमीटर के, तो आप एक्स्ट्रा कितना चले? 8 चले आप। मैं वही कर रहा हूं बेटा, -2 किलोमीटर + 10 किलोमीटर। अरे समझ गए? अब बेटा S1O माइनस S2O तो देखो कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, लेंथ इन दोनों की क्या है? बराबर है। क्या बचेगा बताओ? यहां बचेगा म्यू माइनस म्यू1 -1 L1 माइनस म्यू2 -1 L2। बोलो यार कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है म्यू1 L1 माइनस म्यू2 L2, यहां से आएगा -L1, यहां से आएगा +L2, तो मैं प्लस करके L2 - L1 लिख रहा हूं। बोलो यार, अब ज्यादातर किताबों के अंदर ना बेटा इस L2 - L1 को 0 मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है? 0। ये मान लिया जाता है कि L1 L2 ऑलमोस्ट बराबर है, तो इन दोनों को क्या कर दो? काट दो, 0 कर दो इन्हें। तो एक्चुअली में यहाँ L2 - L1 होना चाहिए, पर ज्यादातर किताबों में यहाँ कुछ नहीं होता, तो क्या लिख दिया जाता है बेटा? म्यू1 L1 माइनस म्यू2 L2। समझ आया? तो ये डेल्टा एक्स होगा यहाँ पर, और इस डेल्टा एक्स के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे बेटा? हम डेल्टा फाई निकाल लेंगे। डेल्टा फाई के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे? इंटेंसिटी निकाल लेंगे। सही है ना? बस इतना है, बस ये जानना था आपको। तो डेल्टा एक्स कितना गया यहाँ पर? म्यू1 L1 माइनस म्यू2 L2। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ मॉड लगा दिया जाता है भाई, बच्चा आंसर डेल्टा एक्स प्लस में ही करे, बड़े में से छोटा ही घटा है। लिख लीजिए।
तो स्लैब वाले पर अपन क्वेश्चन करते हैं जो अपन ने कल सीखा। लिखें बेटा क्वेश्चन। लैम्डा इक्वल्स टू 600 nm, लैम्डा इक्वल्स टू 600 nm. One slit is covered by a transparent sheet of, स्लैब की जगह शीट यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ T equals to 18 माइक्रोमीटर, 18 माइक्रोमीटर एंड म्यू इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, 1.6। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल शिफ्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ शीट। तो आपको इसे दो स्टेप में करना पड़ेगा। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल शिफ्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ शीट। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि भैया सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो गया। अब बेटा इतना शिफ्ट हो गया तो यहां से यहां शिफ्ट हो गया ना, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो कितने फ्रिंजेस आ गए, आप डिवाइड बाय क्या कर देंगे बेटा, बीटा कर देंगे। कितने स्टेप्स आ गए, डिवाइडेड बाय बीटा। एक स्टेप कितने का होता है, एक फ्रिंज कितने की होती है, बीटा की। सही है, करें। कट जाएगा। तो स्कैनर भेजे ना, उस पे 100 रुपीस मारो, क्योंकि उधर उसने होटल में नाश्ता लिया है। अच्छा अच्छा ऑनलाइन करना है, चार्जिंग पे लगा रखा है। इनसे ले लो ना, कार्ड से। उनके पास 26 रुपए से। अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ। ये वो वाले नहीं है। इनको भेजा है, उनके मेरे को भेजा है ना उन्होंने। हाँ मैं करता हूँ 2 मिनट में।